भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी के बारे में पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार अशोक सुंदरी का विवाह नहुष नाम के राजा से हुआ, लेकिन एक श्राप के कारण वह सांप बन गया। सवाल यह उठता है कि देवों के देव महादेव के दामाद ने आखिर ऐसा क्या किया कि उन्हें ऐसा भयानक शाप भोगना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। अशोक सुंदरी एक देव कन्या होने के कारण बहुत ही सुंदर थी। भगवान शिव और माता पार्वती की इस पुत्री का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। पुराण के अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से संसार के सबसे उद्यान में घूमने के लिए कहा। अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें नंदन वन ले गए, जहां माता पार्वती को कल्प वृक्ष नामक एक पेड़ से लगाव हो गया। कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष था, अतः माता उसे अपने साथ कैलाश ले आई और एक उद्यान में स्थापित किया। एक दिन माता अकेले ही अपने उद्यान में सैर कर रही थी, क्योंकि भगवान शिव तो अपने ध्यान में लीन थे। माता को अकेलापन महसूस होने लगा, इसलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए उनके मन में एक पुत्री की इच्छा हुई। तभी माता को कल्प वृक्ष का ध्यान आया और वह उसके पास गई और कल्प वृक्ष के पास जाकर उन्होंने पुत्री की कामना की। क्योंकि कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ति करने वाला वृक्ष था, इसलिए उसने तुरंत ही माता की इच्छा पूरी कर दी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर कन्या मिली, जिनका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। माता पार्वती अपनी पुत्री को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न थी, इसलिए माता पार्वती ने अशोक सुंदरी को यह वरदान दिया कि उनका विवाह देवराज इंद्र के समान शक्तिशाली युवक से होगा। माना जाता है कि अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशीय राजा नहुष के साथ होना तय था। एक बार अशोक सुंदरी अपनी सखियों के संग नंदनवन में घूम रही थी, तभी वहां हुंड नामक राक्षस आया। वह अशोक सुंदरी की सुंदरता पर मोहित हो गया और उससे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। तब अशोक सुंदरी ने राक्षस को बताया कि उसका विवाह पहले ही राजा नहुष से तय हो चुका है। यह सुन क्रोधित हो उठा और उसने कहा कि वह नहुष का वध करके उससे विवाह करेगा। उसकी दृढ़ता देखकर अशोक सुंदरी ने उसे श्राप दिया कि उसकी मृत्यु केवल उसके पति के हाथों ही होगी। अशोक सुंदरी से श्राप मिलने के बाद उस दुष्ट राक्षस ने नहुष को ढूंढ निकाला और उसका अपहरण कर लिया। जिस समय हुंड ने नहुष का अपहरण किया था, उस समय वह बालक थे। राक्षस की एक दासी ने किसी तरह राजकुमार नहुष को बचाया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम ले आई, जहां उनका पालन पोषण हुआ। जब राजकुमार नहुष बड़े हुए, तब उन्होंने हुंड का वध कर दिया, जिसके पश्चात माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका विवाह अशोक सुंदरी के साथ संपन्न हुआ। बाद में अशोक सुंदरी को ययाति जैसे वीर पुत्र और 100 रूपवान कन्याओं की प्राप्ति हुई। जब ब्रह्म हत्या के दोष से इंद्र छुप गए, तब देवताओं ने नहुष को देवराज के सिंहासन पर बिठा दिया। इंद्र का पद पाकर राजा नहुष में अहंकार व अधर्म भर कर गया। एक दिन इंद्र की रानी सची पर उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने सची को अपने महल में बुलाया। जब सची को उसकी नीयत का पता लगा, तो वह राजा इंद्र का पता लगाकर उनके पास गई और अपने पतिव्रता धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इस पर इंद्र ने सची को सलाह दी कि वह राजा नहुष को सप्त ऋषियों की दिव्य सवारी पर चढ़कर आने पर ही उसके अधीन होने का संदेश भिजवाए। सची के कहने पर नहुष देवऋषि और महर्षियों से पालकी उठवाकर इंद्राणी के पास चला। इस दौरान ऋषियों की धीमी गति से चलने पर नहुष ने गुस्से में अगस्त्य ऋषि को लात मार दी। इस पर गुस्से में ऋषि अगस्त्य ने अधर्मी नहुष को 10,000 वर्षों तक अजगर योनि में रहने का श्राप दे दिया। और जब नहुष ने अपनी गलती मानकर सर्प योनि से बचने का उपाय पूछा, तो ऋषि अगस्त्य ने
उसे मुक्ति का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे पूछे प्रश्नों का उत्तर देगा वही तुम्हें इस श्राप से मुक्त कराएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।